नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में जिसमें हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गोचर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के 7 जून 2025 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने की। इस गोचर का प्रभाव मकर राशि पर किस प्रकार पड़ेगा, कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, करियर, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, वित्त या पारिवारिक जीवन। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, कौन से अवसर मिल सकते हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है और यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है। यह राशि परिश्रमी, अनुशासन प्रिय, जिम्मेदार और व्यावहारिक व्यक्तियों को दर्शाती है। मकर राशि के जातक अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हैं। ये लोग मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं और किसी भी काम को गंभीरता से लेते हैं। हालांकि स्वभाव में कठोरता और भावनाओं को कम व्यक्त करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अंदर से ये संवेदनशील होते हैं। इनका जीवन धीरे धीरे परंतु स्थायी सफलता की ओर अग्रसर होता है। इनका ध्यान करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक लक्ष्य पर होता है। परिवार, अनुशासन और जिम्मेदारी इनके जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, संघर्ष, नेतृत्व, गुस्से और कार्यक्षमता का कारक माना गया है। यह ग्रह जीवन में गति और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। मंगल का संबंध हमारी हड्डियों, रक्त, मांसपेशियों और ऊर्जा के स्तर से भी होता है। मकर राशि के लिए मंगल एक शुभ ग्रह माना जाता है क्योंकि यह इनके चार्ट में चौथे और 11वें भाव का स्वामी होता है। चौथा भाव घर, माता, वाहन और मानसिक स्थिति का कारक है, जबकि 11वां भाव लाभ, आय, आकांक्षाएं और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। अतः मंगल के गोचर से इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखा जा सकता है। जब मंगल कर्क राशि में होता है तब वह नीच का हो जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा कुंठित हो जाती है। ऐसे में जातक के आत्मविश्वास में कमी, भावनात्मक असंतुलन और निर्णयों में अस्थिरता देखी जाती है। लेकिन जब मंगल 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेगा तब उसकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य की राशि है। यह मंगल को अपनी ऊर्जा को पूरी शक्ति के साथ व्यक्त करने का अवसर देगा। यह गोचर मकर राशि वालों के लिए 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव ज्योतिष में परिवर्तन, अनिश्चितता, गूढ़ ज्ञान, आकस्मिक घटनाएं, मृत्यु, पुनर्जन्म, रिस्क, बीमा, टैक्स, जॉइंट फाइनेंस और अंतरंग संबंधों से जुड़ा होता है। यह भाव उतार चढ़ाव, गहराई और परिवर्तन का प्रतीक होता है। मंगल का इस स्थान में गोचर एक तरफ तो रहस्यमयी और अचानक होने वाले बदलावों की ओर इशारा करता है, वहीं दूसरी तरफ यह जातकों को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने का अवसर भी देता है। मंगल का 8वें भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सतर्क रहने की सलाह देता है। रक्तचाप, चोट, ऑपरेशन, फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से जिन जातकों की कुंडली में पहले से ही मंगल कमजोर या अशुभ भाव में है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित रूप से योग, ध्यान और आहार पर ध्यान देना इस समय बेहद जरूरी होगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। यह समय उन जातकों के लिए बेहद रोचक रहेगा जो रिस्क वाले क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे बीमा, टैक्सेशन, रिसर्च, ऑक्शन, शेयर मार्केट या गूढ़ विज्ञान। इस गोचर में आपकी इंसाइट, एनालिटिकल स्किल्स और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि शुरुआत में कुछ अस्थिरता, अचानक स्थानांतरण या अप्रत्याशित कार्यप्रणाली का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समय दीर्घकालिक दृष्टि से आपके लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या प्रशासनिक पदों पर हैं, उनके लिए यह समय निर्णय लेने की तीव्रता को बढ़ाएगा। मंगल के 8वें भाव में आने से अचानक धन लाभ या हानि दोनों की संभावना रहती है। यह समय किसी प्रकार की हेराफेरी या रिस्क वाली निवेश रणनीति से बचने का है। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो छुपे हुए स्रोतों से भी धन का लाभ हो सकता है। बीमा पॉलिसी, विरासत से संबंधित धन, टैक्स रिफंड्स या पार्टनरशिप के जरिए भी वित्तीय बदलाव संभव है। मंगल का यह गोचर वैवाहिक जीवन में थोड़ी तीव्रता और असहमति ला सकता है। यदि आप पहले से ही किसी गहरे रिश्ते में हैं तो आपके संबंधों में अचानक तनाव आ सकता है।
या कोई रहस्य उजागर हो सकता है। यह समय पारदर्शिता, संवाद और धैर्य का है। विवाहित जीवन में क्रोध से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। एकल जातकों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अचानक किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन उस पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें। 8वां, भाव आध्यात्म और गूढ़ ज्ञान से भी संबंधित होता है। इस समय आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो सकती है। गहन ध्यान, तंत्र साधना, ज्योतिष अध्ययन या ध्यान साधना जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी। यह समय जीवन के रहस्यों को समझने का है। आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यह आत्म परिवर्तन का काल है। अब हम बात करेंगे उन महीनों की जब इस मंगल गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। मंगल सिंह राशि में 7 जून 2025 से प्रवेश करके लगभग 27 जुलाई 2025 तक यहीं पर रहेगा। यह समय विशेष रूप से परिवर्तन और आंतरिक जागरूकता लाने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय गूढ़ता से भरा हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव जीवन के रहस्यों से जुड़ा होता है। यह भाव उन परिस्थितियों को दर्शाता है जो अनियंत्रित होती हैं और जिनसे सीखकर जीवन में नई दिशा मिलती है। इसीलिए इस समय के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे खुद के साथ ईमानदार रहें और अपने डर या कमजोरियों का सामना करें। मंगल के गोचर के समय यदि आप टैक्स, निवेश, बीमा या कोई अन्य फाइनेंशियल डील कर रहे हैं, तो हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। ऐसा समय धोखे, हानि या दंड जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। 8वां भाव अप्रत्याशित परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए आप अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है यदि आपने रणनीति सही नहीं अपनाई हो। मंगल का यह गोचर कर्मों का गहरा लेखा जोखा आपके सामने ला सकता है। आप परिवार के कुछ सदस्यों से दूरी महसूस कर सकते हैं या घर में किसी बड़े बदलाव जैसे निर्माण, मरम्मत या तनाव का सामना कर सकते हैं। मातृपक्ष से कोई खबर आ सकती है जो चिंता का कारण बने। यह समय है आत्मविश्लेषण और पुराने बकायों को निपटाने का। यदि आपके जीवन में कोई अधूरा मुद्दा चल रहा है, जैसे विरासत विवाद, लोन चुकाना या कोई रिश्ता जो स्पष्ट नहीं है, तो यह समय उसे 9वें भाव में मंगल का गोचर आत्मबल को बढ़ाता है। आप अपने सिद्धांतों के प्रति अधिक सजग रहेंगे और मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। यदि पिछला समय कुछ तनावपूर्ण रहा हो, तो अब आप मानसिक रूप से स्थिर हो पाएंगे। यात्राओं से लाभ होगा, विशेष रूप से वे यात्राएं जो अध्ययन, शोध, आध्यात्मिकता या व्यवसाय के लिए की जा रही हों। आप में नेतृत्व और मार्गदर्शन की भावना प्रकट हो सकती है। मंगल का सिंह राशि में गोचर मकर राशि के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद शक्तिशाली परिवर्तनकारी काल है। यह वह समय है जब आत्मा अपने गहराई से बात करती है, जब जीवन की अस्थायीता का एहसास होता है और जब हम अपने डर से बाहर निकलकर नवजीवन की ओर कदम रखते हैं। इस गोचर के माध्यम से आप केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपने भीतरी संसार को भी देखेंगे। इस पूरे काल में आप जितना अपने भीतर उतरेंगे, उतना अधिक शक्ति और स्पष्टता बाहर दिखाई देगी। यह गोचर आपको भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक नई दिशा देगा, बशर्ते आप इसके संकेतों को समझें और सकारात्मक रूप से अपनाएं। प्रिय मकर राशि के जातकों, यह समय आपके जीवन की नई पटकथा का आरंभ हो सकता है। मंगल के गोचर का यह काल आपको सिखाता है कि परिवर्तन ही स्थायित्व का दूसरा नाम है। जब आप अपने डर, क्रोध और भ्रम से ऊपर उठते हैं, तभी आप अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस समय का स्वागत करें, आत्मा की पुकार को सुनें और उस मार्ग पर चलें जहां प्रकाश और शक्ति दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मकर राशि से जुड़े कौन से विषयों पर और जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद और मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं।